हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सर्कल बिट, जो पिछले भी वीडियो में आपने देखे बिट थे, और उस बिट में कुछ बचा हुआ था वो आज देखेंगे। ठीक है। तो बिट के जीवा, ठीक है, चाप और त्रिज्यखंड, लघु, वाय, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, दीर्घ, लघु, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखेंगे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। देखिए, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल जो है बेट से, ठीक है, संबंधित क्षेत्रफल देखेंगे। तो पहले, सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, इसका सूत्र तक जान चुके हैं। अब हमें जीवा देखना है। ठीक है। तो जीवा क्या होता है, चाप क्या है, ठीक है। तक और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, जैसे कि ये मान के चलिए ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, ठीक है। तो ये वृत्त है, तो इसके एक केंद्र है। वृत्त के तो एक केंद्र होना चाहिए, एक केंद्र है। तो केंद्र से छोड़कर यानी एक रेखा खींच दिया जाए तो यहां इसके जीवा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जीवा। ए बी एक जीवा हो गया, समझ गए। ए बी एक क्या हुआ, जीवा। अब चाप, अब देखिए यहां से यहां तक अगर इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है ना, ये चाप कहलाएगा, समझ गए। यहां अगर पी दे देते हैं तो ये एक चाप कहलाएगा। ए पी बी, ये क्या हुआ, चाप हुआ। ठीक है। तो ये चाप हुआ। अब हम लोग देखेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल यानी त्रिज्यखंड। ठीक है। तो किसी वृत्त के दो बिंदुओं एवं इनके संगत चाप से, ठीक है। तो ये देखिए, एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, जिसके किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं, अब देखिए इसका एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो त्रिज्या हुआ, ठीक है। एवं इसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखिए यहां से अगर मान के चलिए कि यह जो घिर गया, यहां जो घिर गया, ठीक है, ये सब है, ये चाप कहलाएगा, समझ गए। या इसमें देखिए, इसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर ये केंद्र है और यहां से यहां जो मिला, तो ये क्या हुआ, इसका त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है। तो ये जो हुआ दो बिंदुओं के यानी दो त्रिज्याओं के, समझ गए, स्पष्ट है। किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं, तो एक त्रिज्या ए और एक त्रिज्या ए, एवं इसके संगत चाप और इसके संगत चाप, ये चाप है, से घिरे क्षेत्र को, यानी ये पूरा जो हो गया, ठीक है, ये पूरा जो हो गया, ये क्या हुआ, त्रिज्यखंड, समझ गए, ये त्रिज्यखंड हुआ। सेक्टर, अब देखिए सेक्टर में दो होते हैं, एक माइनर और एक मेजर, ठीक है। एक लघु होगा, एक दीर्घ होगा। तो लघु जो ये हुआ, ये क्या हुआ, ये माइनर हुआ, ठीक है, ये लघु हुआ। तो ये क्षेत्र जो कहलाया, ये क्या कहलाया, ये लघु, ठीक है, ये माइनर हुआ, समझ गए। ये क्या हुआ, ये माइनर हुआ। और ये जो हुआ, ये जो बच गया, ये इसका मेजर हुआ, समझ गए, ये इसका दीर्घ हुआ, समझ गए। तो जो दीर्घ निकालने का, ठीक है, फॉर्मूला है कि 360 डिग्री में से माइनर को घटा दीजिएगा तो मेजर आ जाएगा आपका, समझ गए। अब हम देखेंगे सेगमेंट। अब वृत्तखंड, त्रिज्यखंड देख लिया, वृत्तखंड देखेंगे, सेगमेंट देखेंगे। तो सेगमेंट में है किसी वृत्त के जीवा और संगत चाप। तो आपने ये देखे कि यह एक जीवा खींचा है, ये क्या है, जीवा, और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का, ठीक है, वृत्तखंड कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो ये जो हुआ ना, ये सेगमेंट कहलाएगा। और चाप कहां से कहां, यहां से लेकर ये जो हुआ, ये चाप कहलाया,
यानी ये सब जो है ना बाहर से ये इस पर ये चाप कहलाया। क्या कहलाया? चाप। ये बाहर नहीं, इसी पर है, लाइनिंग पर है, बीट के लाइनिंग पर है। लेकिन ये जो हुआ ये क्या कहलाया? सेगमेंट बीट खंड कहलाया। ठीक है, तो इसमें एक माइनर और एक मेजर हुआ। ठीक है, तो माइनर और मेजर में कंफ्यूज नहीं होना है। एक जैसे जिस प्रकार से सेक्टर में था, त्रिज्यखंड में था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी दो है सेगमेंट। कितने? दो। एक क्या है? माइनर और एक मेजर। उसी प्रकार से सेक्टर भी जो है एक माइनर और एक मेजर। ठीक है, तो माइनर ये हुआ, मेजर ये हुआ, माइनर ये हुआ, मेजर ये हुआ। ये सेगमेंट के लिए और ये सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इस पर जो है एक जो आपको संगत सकेंद्रीय, जो सकेंद्रीय वृत्त के बारे में बताए थे, तो वो वृत्त के बारे में फिर अभी जो है दूसरा उसका नाम है सो बताएंगे। ठीक है, तो उसको वल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मिटाते हैं और इसको मिटाने के बाद फिर उसको जो है बताते हैं कि वहां वल्य क्या हुआ, और दो चार मैथ भी अभी बताएंगे। ठीक है, ये इस पर। ठीक है, जीवा तो समझ गए, चाप समझ गए, तो जीवा क्या हुआ? जीवा एक लाइनिंग जो खींच दिए वृत्त के दो छोर, किसी भी तरह की दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा करते हैं। तो ये आप समझिए कि ये वृत्त है और यहां से यहां मिला दिए केंद्र को छोड़कर। ध्यान रहे, केंद्र नहीं, यानी इसके सेंटर नहीं, सेंटर को छोड़कर जो लाइनिंग खींचेंगे, आप इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, इधर से खींचिए या इधर से खींचिए, जिधर से आपका मन है। ठीक है, यहाँ चित्र में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर पूछेगा कि एक वृत्त की जीवा खींचे तो आप एक सर्कल बना लीजिएगा और केंद्र को छोड़कर, ठीक है, केंद्र को नहीं लेना है, और एक लाइन खींच दीजिएगा तो यह जीवा हो गया। और ये बाहरी जो यहां से यहां तक ये हुआ, ये चाप हुआ। समझ गए? यहाँ अगर P बिंदु देते हैं ए बी, तो ए पी बी ये क्या हुआ? जीवा हुआ, सॉरी चाप हुआ इसके। ठीक है, और ए बी क्या हुआ? जीवा हुआ। तो नहीं जीवा और नहीं चाप भूलना है। ठीक है, इसमें भूलने की है ही नहीं, इतना इजी से बता रहे हैं। अब सेक्टर है, सेक्टर भी माइनर और मेजर। ठीक है, तो सेक्टर भी समझ गए, ये माइनर और ये मेजर। उसी प्रकार से सेगमेंट, ये माइनर और ये मेजर। ठीक है, रचित करके दिखा दिए इसको। ठीक है, मार्किंग करके दिखा दिए कि माइनर कौन है, मेजर कौन है। ठीक है, अब इस पर जो है मैथ बताएंगे। ठीक है, कुछ वीडियो को रोकना पड़ेगा मिटाने के लिए, फिर लिखने के लिए। ठीक है।